हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एंजाइम। इस लेक्चर में हम एंजाइम की बेसिक इंट्रोडक्शन और एंजाइम्स के करैक्टर्स को पढ़ेंगे। एंजाइम्स प्रोटीनियस बायोकैटलिस्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और हमारी बॉडी की वेरियस रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो एंजाइम्स है हमारी बॉडी की रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए, उस रिएक्शन के लिए जो यूज़ होने वाली या उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर डाउन करके कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को। एंजाइम्स प्रोटीनियस बायोकैटलिस्ट हैं और फर्स्ट क्लू जो है एंजाइम्स के बारे में वो दिया था जॉन बर्जीलियस ने। एंजाइम्स को लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड और आइसोलेट किया था बकनर ने और टर्म दिया था कुन ने। जाइमेज को ईस्ट से पहली बार डिस्कवर्ड किया गया था, यानी कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम जाइमेज है जिसको बकनर ने डिस्कवर्ड किया था, लेकिन अब जाइमेज को जाइमेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि एक सिंगल एंजाइम नहीं होता है ये। और इसको फर्स्ट प्योरीफाइड और क्रिस्टलाइज जो एंजाइम है, यानी कि जो पहली बार क्रिस्टलाइज किया गया और प्योरीफाइड किया गया, वो एंजाइम है यूरिएज, जिसको जेबी समनर ने कैनेवेलिया यानी कि जैकबीन लोबिया प्लांट से क्रिस्टलाइज किया था। प्रोटीनियस नेचर जो है एंजाइम की वो नॉर्थ रॉप ने और सुमनर ने बताई थी और सुमनर को नोबेल प्राइज़ मिला 1946 में। स्मॉलेस्ट एंजाइम जो है ह्यूमन बॉडी का वो पेरोक्सीडेज है, जबकि लार्जेस्ट एंजाइम कैटालेज है। स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। एंजाइम्स की स्टडी को हम एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। अब डेफिनेशन के लिए अगर हमें एंजाइम्स की डेफिनेशन को याद रखना है तो एंजाइम्स में हमें 3-4 बातें याद रखनी है कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है, मतलब हमारी बॉडी में बनते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो यानी कि 2 बातें याद हुई, बायोकैटलिस्ट है किससे बने हैं, प्रोटीन से, लेकिन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होते हैं, ऐसे आरएनए जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, राइबोजाइम। यानी कि आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम, यानी कि द एंजाइम विच आर मेड अप ऑफ आरएनए आर कॉल्ड राइबोजाइम। तो बायोकैटलिस्ट जो प्रोटीन के बने हैं, कोलाइडियल इन फिजिकल नेचर और कोलाइडियल सब्सटेंस होते हैं। 3 बात हो गई। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, वो क्या है कि इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि 4 बातें समझ में आई। बायोकैटलिस्ट है, प्रोटीन्स के बने हैं, कोलाइडियल सब्सटेंसेस है और इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से समझ लो कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है, प्रोटीन के बने हैं, कोलाइडियल सब्सटेंसेस हैं और इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे ये। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, हर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, बिगिन करने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक एनर्जी के अमाउंट की आवश्यकता होती है। उस मिनिमम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर वो मिनिमम एनर्जी मीडियम में नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन एंजाइम्स क्या काम करते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और वो एनर्जी मीडियम में अवेलेबल होती है जिससे वो रिएक्शन हो जाती है। फर्स्ट डिस्कवर्ड राइबोजाइम L19 आरएनएज है जो आरएनए से प्राप्त हुआ था प्रोटोजोन टेट्राहाइमना थर्मोफिला से। और आरएनएज पी है या राइबोन्यूक्लियस पी है जिसे अल्टमान ने प्रोकैरियोटिक सेल से डिस्कवर्ड किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, पहला एंजाइम, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यानी कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम एसिलिडेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उनमें अपने में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं, विदाउट अपने में चेंज करे वो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। तीसरा, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 6000 से लेकर 46 लाख तक हो सकता है। 6000 बैक्टीरियल एफडी का और 46 लाख पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का है। एंजाइम कोलाइडियल सब्सटेंस है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये वेरी सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर के प्रति, यानी कि स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करते हैं। हर एंजाइम के लिए अपना अलग स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर होता है और जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना है, 20 से
35 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट ऑफ द एंजाइम न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं, लेकिन लाइसोसोम्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम 5 पीएच पर बेस्ट काम करते हैं, और कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन जो होते हैं वो 1.5 के आसपास पीएच पर भी काम कर सकते हैं। एंजाइम्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं किसके? अमीनो एसिड्स के, जो कहां बनते हैं? राइबोसोम्स पर, क्योंकि ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कहां होता है? राइबोसोम्स पर। और वो कंट्रोल में किसके रहते हैं? जीन्स के, यानी कि जीन्स के अंडर कंट्रोल में राइबोसोम्स पर इनका सिंथेसिस होता है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड, दैट इज ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। नॉर्मली सभी एंजाइम टर्शरी और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, अर्थात ये टर्शरी स्ट्रक्चर शो करते हैं, टर्शरी और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, लेकिन आइसोजाइम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। एंजाइम्स बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आवश्यक होते हैं रिएक्शन के लिए, और बायोकेमिकल रिएक्शन में इनकी छोटी सी मात्रा, बहुत कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। इनकी कैटालाइटिक पावर को हम मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, जिसे हम केएम कांस्टेंट बोलते हैं, और टर्नओवर नंबर से ज्ञात करते हैं, या इनको इससे इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन टर्नओवर नंबर क्या है? कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, किसी भी एंजाइम के एक मॉलिक्यूल के द्वारा फेवरेबल कंडीशन में सबस्ट्रेट के यूनिट टाइम में सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, हम उसे बोलते हैं टर्नओवर नंबर। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? कि जो सब कंपाउंड यूज हो रहा है रिएक्शन में, जैसे A इज कन्वर्टेड इनटू B, तो A क्या है इसमें? सबस्ट्रेट, और B में जो कन्वर्ट हुआ वो क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे इस रिएक्शन में मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फिमारिक एसिड में, तो मैलिक एसिड क्या होगा? सबस्ट्रेट, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, या एंड प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एंजाइम यूनिट टाइम में फेवरेबल कंडीशन में कितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट्स को कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं हम टर्नओवर नंबर। मैक्सिमम टर्नओवर नंबर जो है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, जो 360 लाख होता है पर मिनट, और ये एंजाइम आरबीसी में पाया जाता है हमारी, लेकिन स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा में भी पाया जाता है। कैटालेज के लिए 50 लाख पर मिनट होता है, फ्लेवोप्रोटीन के लिए 50 पर मिनट, और लाइसोजाइम के लिए 30 पर मिनट होता है। लाइसोजाइम जो है सलाइवा में और सीबम एटसेट्रा में पाया जाता है, टीयर्स में ही पाया जाता है। एंजाइम्स वेरी स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट और रिएक्शन के लिए, यानी कि एक विशेष प्रकार का प्रोटीन एक विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट पर काम करता है, या विशेष प्रकार के रिएक्शन को कैटालाइज करता है। यानी कि हर कोई एंजाइम हर रिएक्शन को, यानी कि एक ही एंजाइम कई सारी रिएक्शंस को कैटालाइज नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही काम करता है। सेम एंजाइम कैटालाइज कर सकता है रिएक्शन को बोथ डायरेक्शन में, जैसे मैलिक एसिड इस रिएक्शन में फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंजाइम है फ्यूमेरेज। तो मैलिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में फ्यूमेरेज जो होता है 7.8 pH पर कन्वर्ट करता है, लेकिन 6.2 pH पर यही एंजाइम अब इस फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। और एंजाइम्स लोअर डाउन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट और रिएक्शन, यानी कि सबस्ट्रेट और रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर डाउन करके ये कम करते हैं, और लोअर डाउन करके रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं।